में भारत की असली ताकत देखनी है तो भारत की असली ताकत इसी टाइप की वॉर जैसी सिचुएशनों में सबसे अच्छी निखर के आती है। अब आज से कुछ टाइम पहले कुछ छोटे मोटे देश जैसे ये मालदीव था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश, ये भारत को खूब उल्टा सीधा बोल रहे थे। आज मालदीव जैसे देश की हालत देख लो, जहां तेल 80 रुपए से बढ़ के 120 130 और बढ़ता ही जा रहा है, उसकी ये हालत हो चुकी है। रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो खैर जोक कंट्री है, उसके बारे में तो खैर मजाक भी जितना करो उतना कम है। उन्होंने तो बोल दिया साहब कोविड जैसी सिचुएशन है, बंद कर दो साहब, वर्क फ्रॉम होम कर दो, स्कूल और कॉलेजों की तो छुट्टी ही कर दो। वो तो अलग ही कार्टून देश है। अच्छा, रही बात बांग्लादेश की, तो जिनकी पूरा देश जो है वो टेक्सटाइल पे चलता है, जिसके लिए तेल और क्रूड ऑयल चाहिए, उनके रेट भी तोते उड़े पड़े हैं। अब जानते हैं कि भारत ने ये सारा अपनी डिप्लोमेसी से और अपने जीनियस मूव से कितने अच्छे से हैंडल करा है। देखो, क्राइसिस पूरे दुनिया में आ रहा है, भारत पर भी उसका असर आएगा, लेकिन सबसे मिनिमल। अब जानते हैं इसके लिए भारत ने करा क्या। तो भारत ने सबसे पहले बहुत बड़े बड़े भारत में टैंकर बनाए, तेल के टैंकर रिजर्व करने के लिए। बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि मैंगलोर में है, एक विशाखापट्टनम में है, कर्नाटका में है, तो बहुत बड़े बड़े तेल के रिजर्व टैंकर बनाए जहां बहुत सारा तेल इकट्ठा कर सकते हो। अब क्या हुआ, जब 2020 में कोविड आ रखा था, तो तेल के रेट जो है वो लगभग $60 प्रति बैरल से गिर के लगभग $19 या $20 प्रति बैरल पे आ गए। भारत बोला दे दो, हमें खूब दो, हमें खूब दो, हम स्टोर करेंगे, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है। भारत ने खूब सारा रिजर्व करके रखा। एक ही हो गया सबसे बढ़िया जीनियस मूव। लेकिन भारत यहाँ पे भी नहीं रुका। भारत बोला हम यार रशिया से भी अपने टाई अप करेंगे। रशिया से टाई अप करके आया, उसमें वो टैरिफ लगता रहा, वो कहानी आप सबको पता है, 20% 40% की आता रहा, लेकिन वो भी अपना चल रहा है। भारत बोला हम एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट क्यों रहे, भारत ने अपने फॉरेन रिलेशंस और देशों से भी अच्छे करे, वहां से भी तेल लेता रहा। यानी कि अब डिपेंडेंसी सिर्फ एक जगह से नहीं है और स्टोरेज भी हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन अब इसके भी आगे बढ़ के एक और जीनियस मूव खेला गया। वो जीनियस मूव ये था कि भारत ने ये सऊदी के जो मिडिल ईस्ट वाले देश हैं, इनसे जाके एक और पैक्ट करा। इसने बोला कि यार एक काम करो, तुम लोग अपने तेल जो है वो बाकी इधर ईस्ट के कंट्रीज में जा जाके देते हो, तुम थक जाते होगे, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ ले आओ, हमारे पास टैंकर है, स्टोरेज है, खूब अच्छे से हमारे यहाँ स्टोर करो, खूब सारा तेल हमारे यहाँ भर दो, और जैसे तुम्हें अपने प्राइस पे रखे उन्हें बेचो, और हमें भी अपना कमीशन चाहिए। तो एक वहां से कमाई कर ली। अब ये क्लॉज पास हो गया, उन्हें लगा भाई कितना बढ़िया है, हमारे यहाँ तेल के टैंकर ला के इसमें स्टोर करते जाओ, हमारा इतने शिपिंग बच जाएगी और यहाँ से हम बेच देंगे थोड़े से कमीशन पे। लेकिन इसमें एक क्लॉज था। वो क्लॉज ये था कि ये रूल जो है दूसरे देशों को देने वाला है सिर्फ और सिर्फ तभी कैंसिल हो सकता है या रिफ्यूज किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा, अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो, जैसे कि अब भारत ने क्या मस्त रूल खेला है। अच्छा, लेकिन अब एक चीज और बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बर्नॉल मूवमेंट है यहाँ पे, लोग आके गाली बकेंगे, कुछ नए नए करेंगे, सब चीजें बोलेंगे, लेकिन ये भी बता दूं, ये टैंकर बनाने का आइडिया भी अटल बिहारी वाजपेयी, रतन टाटा जी और उस टाइम का है, उसमें भी बीजेपी सरकार का ही खेल है। तो देखो ऐसा है, चीजें बिगड़ी हैं और अच्छी भी हो रही हैं। पिछले 70 सालों से आजादी के बाद से जहां देश को इतना खराब किया गया है, 10 साल में एक सरकार ने उसे इतने लेवल पे लाके खड़ा कर दिया और धीरे धीरे आता ही जाएगा। अब बहुत लोगों को इसमें बर्नॉल मूवमेंट है, बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन मैं ये भी बता दूं, बहुत ऐसे देशभक्त भी हैं जो आके इन कमेंट सेक्शनों में कांग्रेसियों के, बर्नॉल वालों के बहुत अच्छे जवाब भी देते हैं, और मेरा कमेंट सेक्शन तो बहुत अच्छे से जय हिंद और देशभक्ति से भी भर देते हैं। तो भाई देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। जय हिंद।